Hello parents, this video is related to the admission of new batches and the timing and dates and timings about the new batches for June 2022. Okay, तो जून 2022 में जो भी नए बैचेस चालू होने वाले हैं हर एक एज कैटेगरी के उसके टाइम एंड बैच टाइम डेज के रिलेटेड बैचेस के रिलेटेड ये वीडियो है या तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो जून 2022 के बैचेस है उनके रिलेटेड है कब बैच स्टार्ट होने वाला है। तो बैचेस विल स्टार्ट समवेयर बिटवीन 11 to 20 जून। ओके 11 to 20 जून रजिस्ट्रेशन जो भी है हर किड्स को अपना उसके पहले कर देना है एंड 11 to 20 जून के बीच में कहीं भी ये बैच स्टार्ट होगा आपको प्रायर बता दिया जाएगा, ऐसा इशू नहीं है। ओके व्हाट्सएप ग्रुप एंड कॉलिंग के रिलेटेड मैं सबसे कांटेक्ट में रहूंगा। तो जब भी अगर समझो 11 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको 8 को ही या 9-10 को मैक्सिमम मैं आपको बता दूंगा। अगर 15 को स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको जो भी है उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। ओके तो ऐसा इशू नहीं आएगा आपको। या सो बैचेस आर स्टार्टिंग बिटवीन 11 to 20 जून। मेक श्योर यू रजिस्टर बिफोर दैट। नाउ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम लोग बात कर देंगे या एंडिंग में आते हैं उस पॉइंट पे। पहले किस किस एज कैटेगरी का बन रहा है 5 to 8 इयर्स अप टू थर्ड स्टैंडर्ड। तो अप टू थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों उनकी एक स्पीड होती है जो जनरल स्पीड स्टैंडर्ड स्पीड होती है सीखने की, इसलिए उस हिसाब से बैचेस बनाए हुए हैं। ओके और दूसरा है 8 to 15 इयर्स मतलब 4th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के। ओके ये जो किड्स होते हैं ये स्लाइटली थोड़ा सा फास्ट सीखते हैं कंपैरेटिवली टू द अप टू थर्ड स्टैंडर्ड किड्स। ओके तो उस बैच से ये बैच स्लाइटली फास्ट सीखता है, इस रीजन से यहाँ पे मैं थोड़ा इनका बैच अलग बनाता हूँ। एंड इस बार द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द न्यू थिंग व्हाट वी आर कमिंग अप विद इज 15 इयर्स प्लस बैच, 15 to 30 इयर्स एंड 30 इयर्स अबव के बैचेस। एक्चुअली कैसा है ना कि मुझे ये काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट से, खास करके मेरे किड्स के पेरेंट्स से भी कि सर हमको चेस सीखना है। क्योंकि एक्चुअली कैसा है ना, एक बात समझता हूँ, बहुत पीपल आर थिंकिंग चेस बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। चेस इज अ गेम इजी टू लर्न बट डिफिकल्ट टू मास्टर। आपको बस चेस हार्ड इसके लिए लग रहा था बिकॉज देखो मैथ्स भी तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ही है, पर वो क्यों आपको इजीली आ गया? बिकॉज आपको वो अच्छे से सिखा दिया गया था, करेक्ट, वो प्रोफेशनली सिखाया हुआ था बराबर से। तो वैसे आपको कभी चेस बराबर से सिखाया हुआ नहीं है, इसके लिए हार्ड लगता है। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड स्पेसिफिकली इन बिग एज कैटेगरी, एल्डर एज कैटेगरीज, एंड दैट्स व्हाई उनके लिए इस बार मैं स्पेसिफिकली ओपन कर रहा हूँ। इसमें सारे आ जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट भी होंगे, ओके जो वर्किंग एज कैटेगरी है, जो जनरली डैड्स होते हैं किड्स के या दूसरे किड्स के, जो पेरेंट्स, मॉम, वर्किंग वाइफ, हाउस वाइफ, सब उस हिसाब से वहां पे हो जाएगा। ओके लेट्स गो अप टू द टाइमिंग्स। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जस्ट एक बार क्या क्या है। ये देखो ये जो टाइम है पहले मैं बात कर लेता हूँ 5 to 8 इयर्स की एज कैटेगरी का। ओके 5 to 8 इयर्स मतलब ये एक सेकेंड या 5 to 8 इयर्स की एज कैटेगरी का एक बैच है मंडे एंड फ्राइडे 4 to 5 PM और दूसरा बैच है एक बैच और दो बैच। यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक और बैच जो है वो है ट्यूसडे 7 to 8 एंड थर्सडे को ट्यूसडे 6 to 7 सॉरी एंड थर्सडे 7 to 8। ओके या यहाँ पे दो बैचेस हैं। मैंने वो थोड़ा चेकआउट ही किया है कि डेज भी यहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग रहेंगे, तो चारों अलग अलग दिन पे एक स्लॉट लगाया हुआ है ताकि सबको थोड़ा इजी हो जाए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि डेज अगर कहीं भी कोई किसी का कोई पर्टिकुलर क्लास के साथ ऑक्यूपाइड हो तो आपका वो काम इजी हो जाएगा, एटलीस्ट आपको दूसरे ऑप्शन मिलेंगे। और दूसरा मैंने डिवाइड भी ऐसे ही किया है, बिफोर 6 PM के बैचेस एंड आफ्टर 6 PM के बैचेस। सो अगर किसी को बिफोर 6 का भी चाहिए तो जिसकी मॉर्निंग स्कूल है बहुत बार या, तो उनको 4 to 5 वाला बैच भी यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा। जिसकी स्कूल 4 o'clock तक, 3:30, 4 o'clock, 4:30 तक होती है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 6 to 7 और 7 to 8 वाला ये जो है यहाँ पर वो भी हो जाएगा। ओके ऐसा नहीं ले सकते आप मंडे और ट्यूसडे ले तो सर चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इधर बैच 1 ये है, बैच 1 का ऑप्शन है, और ये है बैच 2 का, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं 5 to 8 इयर्स की एज कैटेगरी के लिए। ओके या और यहाँ पे है ये दूसरा है 8 to 15 इयर्स मतलब 4th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड की एज कैटेगरी के लिए है 8 years to 15 years। ओके या और ये है यहाँ पर 8 PM to 9 PM। ओके सारे टाइमिंग PMs में है, ऑल द टाइम आर इन PM। ओके या ठीक है, वो मॉर्निंग में होगा भी नहीं, इट्स फाइन। या तो यहाँ पे जो है 8 PM to 9 PM एंड ये होगा 8 जो 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के किड्स के लिए। 8 to 9 PM से रात का टाइम क्यों रखा है? देखो क्या होता है ना, दो मेजर रीजन है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना अप टू 3rd स्टैंडर्ड, वो लोग स्लीपी हो जाते हैं अप टू 8 PM, पर 4th स्टैंडर्ड और उससे बड़े नहीं स्लीपी होते, वो लोग थोड़ा लेट तक जागते हैं, तो उनके लिए कंफर्टेबल है। दूसरा जो बिगेस्ट रीजन इज 8 बजे के बाद का टाइम होगा ना, मतलब इतना मोस्टली पक्का होता है कि उनके सारे क्लासेस उसके पहले वाइंड अप हो गए रहते हैं, चाहे वो कहीं भी जाए, ड्राइंग क्लास हो, ट्यूशंस हो, फुटबॉल क्लास हो, कुछ भी हो, जनरली 8 PM के पहले सारे फिनिश हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज वो हो जाता है कि ना आपका दूसरे क्लासेस के साथ क्लैश नहीं होगा, आपको वो थोड़ा यहाँ पे मेन इजी हो जाता है।
So this is the biggest point why I prefer 8 to 9 p.m. for 4 to 10 for 10 standard kids. Okay, 8 to 15 years के लिए. Okay, हाँ, उनका एक ही बैच है क्योंकि जनरली जो भी किड्स स्टार्ट करते हैं तो सारे जो अप टू थर्ड स्टैंडर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर देते हैं, लेट बाय लेट थर्ड में करते हैं. तो ऐसे किड्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है जो आफ्टर फोर्थ स्टैंडर्ड स्टार्ट करें इसके लिए. पर उनकी जो मतलब ऐसे भी किड्स होते हैं वो श्योर है, इसके लिए उनका जो है एक ही बैच रखा है, 2 बैच नहीं रखा. ओके या नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हो भैया, यहाँ पर ये बता दिया. अब सर हमारी ये एज कैटेगरी का क्या, बड़े लोगों का, हम लोग तो इसके लिए वीडियो देख रहे हैं, देयर विल बी मेनी पीपल सीइंग फॉर दैट आल्सो. या सिंपल बता देता हूँ. देखो उसमें कैसा है ना, उसमें वर्किंग एज भी होगी, जैसे कि डैड्स होंगे जनरली जो ऑफिस जाते होंगे, मॉम्स होंगी जो वर्किंग होंगी, तो वो तो ठीक है डैड के हिसाब से शायद हो जाएगा, मतलब जो ऑफिस टाइमिंग के अलावा जो लोग प्रीफर करते हैं टाइमिंग. बट देयर आर मेनी हाउसवाइफ्स और रिटायर्ड पीपल आल्सो. तो उसके लिए मैंने क्या प्लान आउट किया हुआ है कि जो वर्क में आई एम प्लानिंग, उसके लिए मैं पहले ना ये देखिए, मैं एक मिनट इसको स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ पे नीचे. या ये देखिए यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, फिलहाल आपको जस्ट ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग एंड व्हाट्सअप दोनों है, ये नंबर पे आपको इस नंबर पे जस्ट रजिस्टर कर देना है फिलहाल के लिए. उसके बाद मैं टाइम एंड डेज आपका बैच डिसाइड करने के लिए जूम मीटिंग रखने वाला हूँ, और उसमें मैं टाइम आपको क्या कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंगली सबको क्या कंफर्टेबल है उस हिसाब से मैं प्लान आउट करके बैच रखना प्रीफर करूंगा, ताकि आप सबको अच्छा रहे उस केस में. क्योंकि कैसा है ना, उसमें देखो जैसे कि डैड्स होंगे जो है या वर्किंग वाइफ्स होंगी, ओके, उनको कैसा होगा कि उनको वीकडेज जमेगा ही नहीं मोस्टली, क्योंकि मॉर्निंग में 8 या 10 पीएम से उनकी ऑफिस होती है, और 10 AM से ऑफिस होगी, और रात के 8 to 10 PM तक कुछ ऑफिस चल रहती है, मतलब जो भी है 6, 7, 8 PM तक, और फिर दूसरे एडिशनल थोड़ा बहुत हुआ, तो उनको डिफिकल्ट होगा यहाँ पे 9 to 10 के टाइमिंग्स में आना. उसके पहले तो पॉसिबल ही नहीं है. 9 to 10 या जो भी है 10 to 11 वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है लोगों के लिए. ओके, सो आई एम नॉट श्योर उनको वो जमेगा या नहीं. एंड सेम है सैटरडे, इसलिए उन लोगों के लिए सैटरडे संडे अच्छा ऑप्शन है. ओके, बट सैटरडे संडे को यहाँ पे मैंने कोई टाइम लिख के नहीं रखा है, ऐसे शेड्यूल बड़ा है क्लास का, बट यहाँ पे सिर्फ जो मैं न्यू बैचेस ओपन कर रहा हूँ वही टाइम लिख के रखा है. ओके या सो द पॉइंट इज कि उनके लिए मैं सैटरडे संडे भी ओपन अप कर सकता हूँ, बट लेट्स सी कितने को सैटरडे संडे प्रीफर्ड है. बहुत बार लोगों को बाहर जाना होता है तो उनको वो भी इश्यू होता है, तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट वही करने वाला हूँ. एंड हाँ, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में ऐसे मॉम्स भी रहते हैं जो जैसे कि मॉर्निंग या आफ्टरनून होता है, बहुत बार वो फ्री रहते हैं जो हाउस वाइफ रहते हैं खास करके, तो अगर उस केस में अगर ऐसा हुआ एंड देयर आर सफिशिएंट नंबर्स, तो उनके लिए मैं मॉर्निंग या आफ्टरनून बैच भी ओपन अप कर दूंगा उस केस में. ठीक है या सो जस्ट सिंपल समझ लिए कि अभी जो वो बड़े लोगों का बैच है उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, आप जस्ट रजिस्टर करके रख दीजिए, फिर मैं बात करके टाइमिंग डिसाइड कर लूंगा आपके बैच के लिए ना. या ओके, और बड़े लोग छोटे, ये मैं वापस क्लैरिफाई कर दूं, जो भी बैचेस है सारे के सारे ऑनलाइन है. सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का बैचेस जो 15 इयर्स प्लस है, उसमें कैसा है ना कि उसमें शायद ऑप्शन है कि मैं मतलब आई एम नॉट श्योर, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंक्वायरीज, उसमें मैं शायद ऑफलाइन बैचेस भी ओपन करूं, क्योंकि देखो एक्चुअली ऑनलाइन चेस कोचिंग इज मच बेटर देन ऑफलाइन. इसके लिए मैं इन लोगों का कोई भी बैच है ऑफलाइन नहीं ओपन करता, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही सिखाता हूँ. ओके, और मैंने रिजल्ट भी देखे हैं वो बेटर आ रहे हैं. बट ये रीजन क्या है बड़े लोगों के इसमें, कि होता ये है ना कि जो बड़े हैं लाइक जो है वो लोग ऑफिस जाते रहेंगे, तो वो लोग मॉर्निंग 8 से रात के 8 बजे तक या 10 to 10, वो लोग जो भी है अप्रोक्सीमेटली दिन का 8 घंटा 10 घंटा वो लोग कंप्यूटर फुल टाइम लैपटॉप पे होता है. सो इट्स लाइक कि उनका रिक्वेस्ट था कि सर हमको अगर ऑफलाइन हो सके तो अच्छा रहेगा. एंड कुछ रिटायर्ड पर्सन भी हो रहेंगे, आई एम वेरी श्योर, तो उनको ये कंप्यूटर लैपटॉप हैंडल करना, थोड़ा ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो सकता है. सो इसके लिए मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि हाँ मे बी मैं शायद उनके लिए ऑफलाइन भी बना, आई एम नॉट श्योर उसका टाइमिंग बैचेस कैसा है, वो सब बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद ही मैं बात करके सब चेकअप फाइनलाइज करूंगा. बट लाइक दैट, जस्ट उसके लिए बता के रखा है. तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर मुझे मतलब जो मैं रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हूँ या फिर समथिंग, तो सर मुझे नहीं जमेगा ये चीज करना तो लैपटॉप पे ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है, वो भी हो जाएगा. आप सिर्फ फिलहाल के रजिस्टर करके रख दीजिए. ओके या तो यहाँ पे मैंने सारे ये बता दिया. इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर, ये रहा यहाँ पे सारे उसका आ जाएगा. ओके, यहाँ पे ये फुल, तो अगर आप एक बार ये भी ले लेंगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा. ओके या तो आपको ध्यान में रहेगा कि आपका टाइम कौन सा था एंड ऑल. अभी आपको रजिस्टर करना कैसे, कुछ नहीं है, आपको बस यही नंबर पे जाना है. ओके, ये व्हाट्सएप, ये नंबर को आप सेव कर लीजिए. ओके, एंड आपको बस करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, मुझे कॉल करके बात कर लीजिए एक बार, एंड उस पर मुझे बस फॉलोइंग डिटेल्स भेज दीजिए. आपकी जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फुल नेम, ओके, मतलब मैं फिलहाल छोटे किड्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनकी जो स्कूल का नेम होगा वो स्टूडेंट्स का फुल नेम, स्कूल का नेम, उनका एज, उनका स्टैंडर्ड एंड आपका और उनका लोकेशन. बड़े लोग हैं तो आपको केस में बस इतना लिख दीजिएगा कि जो भी है आपका फुल नेम, आपका जो अगर कुछ प्रोफेशन मतलब इधर हाउसवाइफ या वर्किंग वाइफ या जो भी है, या तो फिर
डैड है, मतलब जो भी आप मतलब जेंट्स है तो जनरली वर्किंग ही हो गया, आई अंडरस्टैंड। तो एक बस एज लिख दीजिएगा साथ में, क्योंकि मुझे जस्ट आइडिया रहे कि किस कैटेगरी के कितने पीपल है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बैचेस बनाने में थोड़ा इजी कर सकूं, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जा सकूं। ओके, एंड आपकी लोकेशन, तो बड़े लोगों में तो मेन 3 ही चीज रिक्वायर्ड है। ओके, फुल नेम, एज एंड आपका लोकेशन, और साथ में आपका जो प्रोफेशन भी होगा वो भी आप लिख दीजिएगा, जो भी है, मतलब यू आर डूइंग जॉब और मे बी हाउस वाइफ, जो भी है ऐसे लाइक दैट। ओके, चलेगा। तो यहाँ पे बस यही जो मेन चीजें थी बतानी थी। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड और जो भी आपको कुछ और भी क्वेरीज या कुछ पूछनी है, लाइक कोर्स कितने टाइम का होगा या समथिंग लाइक, तो वो सब आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके आप पर्सनली मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। ओके, या तो वो इंक्वायरी करते वक्त मैं आपको पूरा क्लियर आउट कर दूंगा उस चीज का। तो जस्ट इंश्योर, बस आप मेन चीज जो करिए ना, सबसे पहला है वो रजिस्ट्रेशन। अभी का भी ये नंबर लीजिए, सेव कर दीजिए और रजिस्टर कर दीजिए। फॉलोइंग डिटेल्स जो मैंने कहा था उसके ऊपर भेज के, आप उस पर भी पूछेंगे, मैं मैसेज भेज दूंगा क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए। ओके, या क्या क्या डिटेल्स आपको भेजेंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं आपका एडमिशन कर लूँ, अकॉर्डिंगली वो टाइम पे रजिस्टर कर लूंगा, एंड वी विल समवॉट देन स्टार्ट आउट बिटवीन। मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा आफ्टर 8 जून से लेकर के 11 जून के बीच में मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा न्यू व्हाट्सएप ग्रुप एंड सब बना के, और फिर हमारा 8 to 20 के बीच में बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे चेस क्लास के। या जस्ट टू टेक अ नोट ऑफ वन मोर थिंग, इतना याद रखिएगा कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली कि मेरे पास फॉर एग्जांपल देयर आर, मैं जो है ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा जो बैच साइज है मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ 6 to 10 रखता हूँ, मुझे वो 15, 20, 25 वाला बड़ा बैच साइज नहीं चाहिए। ओके, तो द ओनली पॉइंट ओवर हियर इज कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे आए इंक्वायरीज, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 12 इंक्वायरीज आई, फॉर एग्जांपल जस्ट बोल रहा हूँ मैं। ओके, अब आउट ऑफ 12 इंक्वायरीज नो, द पॉइंट इज कि देयर आर 8 किड्स और समवॉट यू कैन से 8 to 9 किड्स दे आर रेडी टू गो ओवर हियर। तो आउट ऑफ 12 8 किड्स यहाँ चले गए। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बचते हैं सिर्फ 4 किड। तो कभी अगर ऐसा होता है कि मिनिमम बैच स्ट्रेंथ नहीं फिर अगर फुलफिल होती है, तो देयर आर चांसेस कि शायद वो बैच ओपन ना हो, या फॉर एग्जांपल आप ऐसा ले लीजिए कि यहाँ पे मुझे 10 किड्स या समथिंग जो भी मिले थे। ओके, तो उस केस में कभी ऐसा हो सकता है कि एक टाइम जो है पर्टिकुलरली ज्यादा प्रीफर्ड हो, तो उस केस में चांसेस है कि अगर दूसरी जगह पे मिनिमम बैच स्ट्रेंथ नहीं बने, तो बैच ऐसा तो नहीं होगा, वो टेम्पररी हो, वो बैच अभी देखो कैसा है, हो सकता है कि डायरेक्ट ओपन हो जाए, बैच स्ट्रेंथ मिनिमम हो गई तो। अगर मिनिमम नहीं हुई तो मे भी थोड़ा पीरियड का होल्ड ले लेंगे, एक आध 2 वीक या 2-3 वीक करके, एंड उसको एक आध महीने में या तो कर लेंगे हाफ मंथ 1 मंथ में वो बैच भी ओपन करने की मैं ट्राई कर दूंगा, जैसे ही न्यू इंक्वायरीज आती है इमीडिएटली उसके बाद। ओके, हाँ, बाई चांस कभी अगर रेयर केस लग बाई चांस ऐसा हो जाए कि वो बैच ही नहीं हो पाया तो ठीक है, वो रेयर केस है, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट जस्ट फॉर अ नोट में क्या क्या रखता हूँ। अब सर हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमारा बैच जो है वो फाइनलाइज हो गया और हमारा बैच होगा ही होगा? कुछ नहीं, आपको बस जब रजिस्टर कर देना है और साथ में आपको आपका बैच भी बता देना है। ओके, जैसे ही मुझे कंफर्म होगा कि मुझे इस बैच के लिए फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट्स हो गए, मैं इमीडिएटली सारे पेरेंट्स को एक एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दूंगा कि योर बैच विल बी कंफर्म, कंफर्मेशन भेज दूंगा कि योर बैच विल श्योरली स्टार्ट करके, ठीक है, जो भी है उसके कंफर्मेशन रिलेटेड, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जस्ट कैसा है ना, फिर अगर समझो 2-3 मतलब ऐसा होता है बहुत बार कि एक बैच इज प्रीफर्ड और वहां पे किड्स आते भी है, बट दूसरे बैच में कभी कभार इश्यू हो जाता है कि उनको टाइमिंग, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासेस करते रहते हैं किड्स, तो होता है ऐसा कभी कभी कि उनको वो टाइम ना जाए। ओके, या तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया रहेगा हर एक चीज यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ आप जस्ट एक काम कीजिएगा, ये जो है मुझे नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, नीचे नंबर है ही यहाँ पर, डिटेल में वापस बता देता हूँ, मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। या ओके, या एंड आपके फ्रेंड्स को भी जिसको भी है अगर इंटरेस्टेड है या जिस कोई भी अगर क्लास चेस क्लास के लिए इंक्वायरी करा तो आप श्योरली उसे भेज दीजिए, क्योंकि आफ्टर 11 जून इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक एनी बैच इन द किड। ओके, और सीट्स मैंने कहा ना कि एक्चुअली ऑलरेडी कुछ हद तक इंक्वायरीज आ भी चुकी हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बैच में ऑलरेडी आप से काउंट कर लीजिए कि अगर मेरी 5 की सीट्स यहाँ पे फुल है, तो अगर मुझे 5 न्यू इंक्वायरीज आ गई, अगर आप पहले जल्दी टाइमली रजिस्टर कर देंगे ना, तो आपको ये बैच मिल जाएगा। 5+5 जो है यहाँ पे 10 हो गया। अब पीछे से कोई थोड़ा लेट आएगा ना, तो उसको बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो फुल हो चुका है, फिर उसको इसी बैच में जाना पड़ेगा। सो द ओनली थिंग इज दैट, सो जस्ट इंश्योर। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो थोड़ा सा 8 to 15 ईयर्स का भी है और उसे अगर ये टाइम नहीं जम रहा है, तो वो छोटे एज के कैटेगरी में भी आ सकता है, जस्ट स्पीड में थोड़ा डिफर करेगा, वो मैक्सिमम जितनी स्पीड में सीख सकता है उससे थोड़ी सी स्लाइटली स्लो होगी, बट इट इज कम्प्लीटली फाइन, पोर्शन जो होता है सेम ही होता है। तो अगर आपको कोई 8 to 15 ईयर्स का है जिसको यहाँ पर इश्यू आ रहा है इस टाइम के साथ, तो आप एक बार मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। या ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज द नंबर टू कॉन्टेक्ट।